रूस और यूक्रेन जंग के बीच अब एक बार फिर हालात भयानक मोड़ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। लगातार रूसी हमलों के बाद इस बार यूक्रेन ने रूस पर ऐसा हमला किया जो सीधे पुतिन को बड़ी चोट पहुंचाने वाला है। दरअसल यूक्रेन ने अपने क्षेत्र से 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रूस की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 361 ड्रोन दागे। इस हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने जिस रिफाइनरी को निशाना बनाया वो रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक मानी जाती है। रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि भी की। सूत्रों के मुताबिक रूस की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेल रिफाइनरी है, जिसे अब यूक्रेन तबाह करने में जुट गया है। दरअसल यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइल हमलों में जिस रिफाइनरी को निशाना बनाया वो रूस के उत्तर पश्चिमी लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित है। इसे कृषि रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन ने शनिवार की रात इसे ड्रोन से निशाना बनाया। इससे हफ्तों पहले भी यूक्रेन ने रूसी तेल अवसंरचना को निशाना बनाया था। ये रिफाइनरी हर वर्ष लगभग 1.77 करोड़ मीट्रिक टन यानी प्रतिदिन 3,55,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार घटना स्थल पर विस्फोट और आग लगने की सूचना मिली है। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें रात के समय आसमान में आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई देता है। बीते कुछ महीनों में यूक्रेन ने रूस के तेल रिफाइनरियों को रणनीतिक रूप से निशाना बनाया। जेलेंस्की ने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी सेना के संग मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है, जिससे पुतिन की ताकत को कम किया जा सके। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इससे रूस में ईंधन का संकट गहरा सकता है। हालांकि रूस अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक बना हुआ है, लेकिन मांग में वृद्धि और यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण हाल के सप्ताहों में गैसोलीन की कमी हो गई है। इससे देश के कुछ क्षेत्रों में ईंधन स्टेशनों पर ईंधन की कमी महसूस की गई और वाहन चालकों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा। हालांकि रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों में से ज्यादातर ड्रोन्स को वायु रक्षा प्रणाली ने हवा में ही नष्ट कर दिया और रूस को कोई भारी नुकसान नहीं पहुंचा है। तेल रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लगी है, जिसे बुझा लिया गया। यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत से 3 साल से भी ज्यादा समय के बाद अब दोनों देशों के लिए ड्रोन एक बड़ा हथियार बनकर उभरा है। बुधवार को कई रूसी ड्रोन पोलैंड में घुस गए थे, जिसके बाद नाटो ने उन्हें मार गिराने के लिए लड़ाकू विमान भेजे। इससे लंबे समय से चली आ रही चिंता को अब और बल मिल सकता है। ये लड़ाई यूक्रेन की सीमाओं से आगे फैल सकती है। अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर रूस ने इस तरह की गलती की तो अब नाटो बड़ी कार्रवाई करने को मजबूर हो सकता है। हालांकि पिछले 3 सालों से जंग की आग में डूबे रूस से पंगा लेना नाटो के लिए भी आसान नहीं होगा। बिना रणनीति रूस पर किसी भी प्रकार का हमला नाटो के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।